गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ बायो रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप देखना कैसे रहते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। एनोटेट ऑन कर लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमको। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम। तो बात किसकी हो रही है? लाइसोसोम्स की। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो लाइसोसोम्स के बारे में गाइस, पहले तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि हम इसको क्या कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं कि इनको हम बोलते हैं क्या? सुसाइडल बैग्स। ठीक है, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाइस क्या होता है, इनके अंदर विद टाइम क्या होता है कि लिक्विड बन जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट मतलब जो इनके अंदर से निकलता है सेल को डैमेज कर देते हैं, और वो भी हमारे बेनिफिट के लिए ही होता है। तो इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनते हैं। गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सिंपल भी है, फैक्ट बेस है, बस हमें पता होना चाहिए। इसलिए पीएच क्या होता है? बेसिकली पीएच का मतलब आपको पता होगा, इट रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो उस पे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है या पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, अगर आप आयन ना भी लिखें वो भी सही होगा। तो उसको देखने के लिए हम पीएच यूज करते हैं। आपको पता होगा एक स्केल होता है पीएच का। ठीक है, तो जहाँ पे 7 न्यूट्रल होता है और यहाँ पे हम पे बेसिस होते हैं जो कि 14 तक इंक्रीज होते रहते हैं, और यहाँ पे हम पे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं जो कि 0 तक जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है कि ब्लड का क्या पीएच है? तो 7.4 है, 6.29। तो ये तो गाइज ये है करेक्ट ऑप्शन ए, एग्जैक्टली 7.4 है। तो समथिंग यहाँ लाई करेगा बेसिस में हमारा ब्लड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। यहाँ का इस क्वेश्चन बोला हुआ है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस क्या है? एस है, G1 है, G2 है, M है, S M G1 G2 G1 S G2 M M G1 G2 S। तो गाइस देखो ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है ना कि अगर ये कॉन्सेप्ट हमने एक बार नहीं देखा होगा तो इसका आंसर करने में थोड़ा मुश्किल होगी। बेसिकली ये सेल साइकिल या कह लो आप सेल डिवीजन से रिलेटेड ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये है कि इनकेस इससे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो अच्छा रहेगा ये भी हमें क्लियर हो जाए। कुछ नहीं है गाइस, जैसे ना आप एक साइकिल बना सकते हो, ऐसे समझ सकते हो आप। ये है और आपने कुछ ऐसे अगर साइकिल ड्रॉ कर ली, ठीक है, तो ये है बस। इसमें पूरा गाइज ये फेज चलता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ से गाइज ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये और ये और ये। तो गाइज यहाँ पे इन फेजेस के नाम है। तो सबसे पहले ये वाला फेज होता है हमारा G1, ये वाला होता है S, ये होता है G2, ये होता है M। तो इस तरह सॉरी M, इस तरीके से चलता रहता है। अब देखो गाइज G1 फेज क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली यहाँ पे होती है सेल की ग्रोथ। ठीक है गाइज, यहीं से स्टार्ट हुआ। जैसी ग्रोथ होने लग जाती है उसके बाद जब वो इस फेज में आता है तो ये फेज में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है। G2 फेज में गाइस क्या होगा फिर उसके बाद? यहाँ पे होता है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। ये हो गया। और गाइस लास्ट में एम फेज बेसिकली किस क्या रिप्रेजेंट करती है? माइटोसिस। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है? सेल का डिवीजन एक्चुअल में। तो ये पूरा वो साइकिल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ये है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कैमल्स हम्प। तो गाइस कैमल के हम की बात हो रही है। कंपोज्ड ऑफ टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? तो काफी इंपॉर्टेंट है और फैक्ट बेस है सिंपली। नहीं अगर हमको पता होगा तो नहीं आंसर कर पाएंगे हम, क्योंकि कोई लॉजिक यहाँ पे ऐसा है नहीं या लर्न करने में बेनिफिट यहाँ पे ये है कि स्केलेटल टिश्यू है, एरोलर है, एडिपोज है, मस्कुलर। तो गाइस ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमको बोला हुआ है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल है और कोलेजन है। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कोलेजन है, जिसकी वजह से इजिली हमारा वो सेल्स होते हैं सारे कनेक्ट हो पाते हैं, और कोलेजन बेसिकली इसका मेन कंपोनेंट भी होता है। ये हो गया। इसके बाद मूव करते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स आर। तो बोन जिससे बनती है वो कौन से सेल्स हैं? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, कोन्ड्रोब्लास्ट या कोन्ड्रोप्लास्ट। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हम पे ऑप्शन बी, ओस्टियोब्लास्ट। तो आप इसको ऐसे याद रखना, ब्लास्ट होना वो बोन फॉर्मिंग सेल्स में आएगा, क्लास्ट नहीं सिर्फ ब्लास्ट आएगा, और ओस्टियो आप समझ सकते हो कि ये बोन रिलेटेड ब्रांच है, तो ओस्टियो का ब्लास्ट। ठीक है, तो इसलिए कोन्ड्रोब्लास्ट मत करना वहां पे। ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन गाइज ये है, बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड मोर लाइक प्लांट्स देन एनिमल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना एक बार रीट एग्जाम में भी आ चुका है, और वो एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया की कंडी मतलब क्या हम उसे कंसिडर करते हैं, प्लांट या एनिमल में, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो गाइस क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें बताना चाहिए, क्या उसमें प्रेजेंस होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या स्पोर, किस वजह से हम उसको प्लांट में काउंट करते हैं? देखो गाइस क्या है, प्लांट एनिमल में फर्क आपको पता होगा। एनिमल वो सेल्स होते हैं जो विदाउट सेल वॉल होते हैं, बट प्लांट्स में क्या होती है? जो होते हैं विथ सेल वॉल।
तो इसलिए देखा क्या जाता है कि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर भी हमको क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है, इसलिए सेल वॉल मिलने की वजह से हम इसको प्लांट सेल में काउंट करते हैं। अब है गाइज ये वाले क्वेश्चंस। यहाँ बोला हुआ है अ ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेन्स, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है, एक ड्रॉप है यानी कि जो एक बूंद है हमारे पास ब्लड की, है ना, तो इसमें कितने सेल्स हैं? अबाउट 10,000 सेल हैं या अबाउट कितने 1 लाख सेल्स हैं? तो 1 लाख सेल्स हैं या सेवरल मिलियंस में सेल्स हैं या फिर लेस देन 25,000, 25,000 से कम है, तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा सेवरल मिलियन सेल्स। तो गाइज आप देख सकते हो कितने सारे सेल्स होते हैं जस्ट एक ड्रॉप के अंदर। और सोचो गाइज हमारी बॉडी में कितना सारा ब्लड होता है ना, तो कितने सारे सेल्स हैं। ह्यूमन ब्लड कंटेन डैश मच प्लाज्मा, तो ह्यूमन ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 35, 40, 50, 55, अगेन इंपॉर्टेंट है, 55% प्लाज्मा होता है। आप ऐसे समझ सकते हो जो ह्यूमन ब्लड है बेसिकली वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, प्लाज्मा से और मिलके बाकी के ब्लड सेल से। तो जिसमें कि कितना 55% हमारे पास प्लाज्मा है और बचा हुआ 45% हमारे पास ब्लड सेल है। और गाइस प्लाज्मा से क्या होता है गाइस, ये बहुत वेरी बेनिफिशियल थिंग है हमारे ब्लड के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को साफ करने में हेल्प करता है, फैट्स एक्यूमुलेट करता है, बॉडी में एनर्जी देता है। इतने सारे इसके पर्पस होते हैं, मतलब बेसिकली आप गूगल करके देख सकते हो कि कितने सारे वर्क हमारे पास प्लाज्मा यहाँ पे कर रहा होता है। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करता है बॉडी की, है ना। ये हो गया, इसके बाद मूव करते हैं। तो गाइज आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्लड कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस। तो बॉडी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन गाइज, आई होप आपको इजीली ये पता होगा कौन करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन। तो गाइज आपको पता है कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स, उनका काम क्या रहता है, बॉडी में जो भी आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जर्म्स आ रहे हैं, उनसे फाइट करके यानी कि डिफेंस का काम करके बॉडी को सेव करना। तो गाइज आई होप आप भी ये सब कर पाए होंगे क्लियरली क्वेश्चंस। बाकी हम अभी और सेट और कुछ करेंगे क्वेश्चंस का, तो आप देखना कैसे होता है। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।